बीजेपी द्वारा कोहाना में 22 विधानसभा सीटों की संयुक्त रैली आयोजित की गई, जिसमें नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे। अगर भीड़ के लिहाज से देखा जाए तो हर एक विधानसभा उम्मीदवार को कम से कम 10,000 लोग रैली में लाने चाहिए थे, जिसके हिसाब से 22 विधानसभाओं से लगभग 2,20,000 लोगों की उम्मीद थी। लेकिन सच्चाई कुछ और ही नजर आई। सूत्रों के मुताबिक रैली में लगभग 18,000 कुर्सियां लगाई गई थी, जिसमें से करीब 3,000 सरकारी कर्मचारी थे और कई कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। यानी ये रैली पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुई। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी के भाषण की। साहेब ने 10 साल पहले जो वायदे किए थे या पिछले बीते 10 सालों में जो काम हुआ उस पर कुछ भी नहीं बोले, बल्कि दामाद जी यानी रॉबर्ट वाड्रा का डर दिखाकर वोट मांगते नजर आए। यही डर उन्होंने 10 साल पहले भी दिखाया था। लेकिन सवाल ये है कि इन बीते 10 सालों में डबल इंजन की सरकार ने दामाद जी का बाल भी बांका क्यों नहीं किया, जबकि उन्हें जेल में डालने के दावे तक किए गए थे। अब आते हैं विदेशी निवेश पर। साहेब क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। हरियाणा में हर काम ठप कर देगी। यहाँ निवेश और नौकरी दोनों पर असर होगा। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ कमल के निशान पर बटन दबाना है। लेकिन ये तो बता दीजिए कि इन बीते 10 सालों में हरियाणा में कितना विदेशी निवेश आया, कितनी सरकारी नौकरियां सृजित हुई। परंतु जब काम की बात आई तो साहेब ने चुप्पी साध ली। 10 साल डबल इंजन की सरकार चलाने के बाद भी जब रिपोर्ट कार्ड पर वोट मांगने की बजाय दामाद, दलाल और दलित के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी को अब ये आभास हो गया है कि मामला गड़बड़ है। बाकी पब्लिक सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अलग हरियाणा।